I was thinking when we pray, we talk to God, we ask a lot of petitions from God. और सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और बहुत सारे हमारे जो निवेदन हैं परमेश्वर के सामने रखते हैं. When we go to heaven, do you think we will pray? जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको लगता है, क्या आपको लगता है हम वहाँ पर प्रार्थना करेंगे? We will ask God for anything? क्या हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे? No, there is no need to ask. नहीं, वहाँ पर मांगने की कोई ज़रूरत नहीं. And what will we do when we go to heaven? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? We'll only give thanksgiving and praise. और वहाँ पर हम सिर्फ धन्यवाद और स्तुति करेंगे. Only praise. सिर्फ स्तुति. Only thanks and worship. और सिर्फ धन्यवाद और आराधना. In this earth when we live, we have to pray to God. लेकिन जब हम इस जगत में, संसार में जी रहे हैं, तबे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है. And Jesus said it is that important for us to pray. और यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना करें. In Luke chapter 18, Jesus mentioned it very, very specifically. और लूक के 18वें अध्याय में खास स्पष्टता से यीशु ने कहा है. Luke chapter 18 verse 1. और लूक उसका अध्याय 18 वचन 1. Poor widow. वहाँ पे जो गरीब विधवा है उसके बारे में. 18:1. Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा. Jesus told them to pray, but he told a story also, stating the issue that you have to pray at all times. और यीशु मसीह ने वहाँ पर उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा और उस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए साथ में एक दृष्टांत भी बताया, ये कहकर कि निरंतर प्रार्थना करते रहना. Don't stop praying because the answer is not coming. और तुम जो प्रार्थना कर रहे हो उसका तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम प्रार्थना करना बंद मत कर दो. When do we stop praying? हम प्रार्थना करना कब बंद कर देते हैं? When we lose heart. जब हमारा दिल बैठ जाता है. Nothing is working out. कुछ भी काम नहीं हो रहा. Jesus said, don't do that. यीशु ने कहा कि ऐसा मत करो. Continue to pray. निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो. Pray till you pray. Pray till you really pray. और तुम जब तक सचमुच में प्रार्थना करना शुरू करते हो तब तक तुम प्रार्थना करते रहो. A.W. Tozer said a nice incident. और A.W. टोजर ने बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट बताया. When you sit down to pray, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, you feel distracted. तुम्हारा जो अटेंशन यहाँ वहाँ चला जाता है. It's very difficult to pray. बहुत मुश्किल है प्रार्थना करना. It's easier to talk. और बातें करना बहुत आसान है. Easier to sing. और गाना भी आसान है. When you start praying, all sort of different type thoughts come to your mind. लेकिन जब तुम प्रार्थना करना शुरू करते हो, बहुत अलग-अलग प्रकार के विचार तुम्हारे मन में आने लगते हैं. The problems in the office. तुम्हारे ऑफिस में जो समस्याएं हैं. The problems in the house. तुम्हारे घर में जो समस्या है. The servant problems. और जो नौकरानी को लेकर जो समस्या है. All things is coming to your head. और सारी जो समस्या की बातें तुम्हारे मन में आने लगती हैं. And you है. just feel like stopping to pray. और फिर तुमको ऐसा लगेगा कि अब मैं प्रार्थना करना बंद कर दूं. But he said, you just continue to pray. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम निरंतर प्रार्थना करते हो. You tend to feel a little bored. और कई बार आपको थोड़ा सा आप ऊबने लगते हो. But as you continue to pray, suddenly you will forget in the spirit of prayer. लेकिन जब आप लगातार प्रार्थना में बने रहते हो, तब तुम्हें प्रार्थना का आत्मा मिल जाता है. And then you'll take off. और फिर वहाँ से आप उड़ान भर लोगे. And that's like the aeroplane goes immediately round and round and round and round and suddenly after some time it takes off. और जैसे एक विमान को हम देखते हैं कि गोल-गोल एक जगह पे घूमता रहता है, फिर झट से वहाँ से वो उड़ान भर लेता है. So we also initially few minutes are there, just let it continue and then the Holy Spirit fills us and then we can pray effortlessly. और फिर हम भी जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं, थोड़े समय के लिए हमें वहाँ पे एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे हम लगातार बने रहते हैं, पवित्र आत्मा मदद करता है और फिर बिना कुछ कोशिश किए, हम बिना कुछ एफर्ट डाले प्रार्थना कर सकते हैं. And sometimes words are not required. और कई बार हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती. We enter into communion with God. हम परमेश्वर की उस संगति में प्रवेश कर जाते हैं. And we speak with groaning and moaning from our hearts. और फिर हमारे दिल में जो बातें निकलती है, अंदर से सारे शब्दों से हम परमेश्वर से बातें करते हैं. The best prayer is the prayer without words. और सबसे उत्तम प्रार्थना वो प्रार्थना है जिसमें कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता. Have you heard of such a thing like that? क्या आपने ऐसा किसी प्रार्थना के बारे में सुना है? You pray when there are no words. और आप ऐसा प्रार्थना करते हो जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता. God, the Holy Spirit prays within us. और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर से वो प्रार्थना करता है. And God knows, Holy Spirit knows what the needs of our hearts are. और परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि हमारे दिल में जरूरतें कौन सी हैं. And He will meet our needs. और वो हमारे जरूरतों को वो खुद पूरा करेगा. And as we heard, God will do exceedingly abundantly above all that we ask or think. और जैसे हमने सुना है कि हमने जितना सोचा है, समझ के बाहर, मांगने के बाहर, उससे कई गुना बढ़कर
परमेश्वर हमारे लिए करता है। We'll pray with a broken heart. और टूटे हुए दिल से हमें प्रार्थना करना है। And God loves to be with broken people. और परमेश्वर टूटे हुए लोगों के साथ रहना पसंद करता God है। wants to make us humble. परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है। Only humble people pray. और सिर्फ नम्र लोग ही हैं जो प्रार्थना करते हैं। Proud people never pray. घमंडी लोग कभी भी प्रार्थना नहीं They करते। know how to arrange their circumstances very well. और वो अपने आप को बहुत सही रीति से अरेंज करना वो जानते They हैं। have all the earthly contacts everywhere. और उनके पास सब जगह पर सारी जो अर्थली जो सिफारिश है वो जानते They हैं। have lots of money. और बहुत सारा पैसा है। They got lot of money. When they are sick also they know whom to contact. और वो जो बीमार है तब वो जानते हैं किसको फोन किया जाए, उनके पास बहुत पैसा है। They don't require help. और उनको किसी की जरूरत नहीं है। Only the poor people require help. सबसे गरीब लोगों को ही मदद की जरूरत होती है। And God is very close to poor people. और परमेश्वर गरीब लोगों का बहुत निकट होता है। Poor in spirit. जो आत्मा में गरीब हैं, And दीन Lord, हैं। when we say, Lord, I'm poor in spirit, I'm not spiritually rich at all. Lord, fill me with your Holy Spirit. तो हम जब कहेंगे परमेश्वर मैं आत्मा में कितना गरीब हूँ, मुझे में कोई आत्मिक उन्नति नहीं है, तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। And suddenly the presence of God comes into your own life. और फिर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे खुद के जीवन में आ जाती है। It's also like heaven has come down to the earth. और ऐसा लगता है जैसे कि मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया And है। you're living with God. और फिर तुम परमेश्वर के साथ जीते हो। That is a wonderful experience. I hope many of you all have experienced that. और ये कितना एक अद्भुत एक अनुभव है, और मैं जानता हूँ कि हम में से कई लोग इसका अनुभव किए होंगे। Then we can be just alone with God and just thanking Him and praising Him and worshiping Him. और फिर हम ऐसे में परमेश्वर के साथ अकेला रहना पसंद करेंगे, उसको धन्यवाद स्तुति और आराधना करते रहेंगे। Let us come to God, dear brothers and sisters. God is a very good God. और इस तरह से हम परमेश्वर के पास आ जाए प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। Don't get discouraged with all the situations and problems in life. और जीवन के सारे परेशानियों को लेकर तुम बिल्कुल निराश न होना। Why should we pray? हमें प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? Our life is full of lots and lots of problems. क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से समस्या और परेशानियों से भरा हुआ है। We are filled with problems in our families. और हमारे परिवार को लेकर समस्या है। We have problems in the workplace. और जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमारे लिए समस्या है। Problems in the church. कलीसिया में हमारे लिए समस्या है। Problems in our country. और हमारे देश में हमारे लिए समस्या है। And who can solve these problems? और ये सारी समस्याओं का हल किसके पास है? Only God can solve it. और सिर्फ परमेश्वर ही इस सारी समस्याओं को सुलझा सकता You है। don't try to solve it. You don't try to solve तुम it. अपने आप से उसको सुलझाने की कोशिश मत You करो। pray to God. तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। And God does the work wonderfully. और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से अपना कार्य करता It है। says God does everything beautifully in His time. और जैसे लिखा कि परमेश्वर सारे काम को अद्भुत रीति से अपने समय में वो पूरा करता In है। His time, not our time, God will work everything wonderfully. और परमेश्वर के समय में, हमारे समय में नहीं, लेकिन उसके समय में सारी बातों को अद्भुत रीति से पूरा करता But है। we have to wait. लेकिन जरूरी है कि हम रुके रहें। Do not lose heart. तुम बिल्कुल निराश न होना। We said, Lord, I'm willing to wait. As long as you want me to wait, I'm going to thank you and praise you and commit this matter to you. और हमें कहना है कि परमेश्वर जब तक तू कहता है कि रुके रहना, तब तक मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, जब तक ये सारी बातें तेरे हाथ में मैं सौंप देता हूँ। And the Bible says, the peace of God which passes all understanding will reign in your heart. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर की जो शांति सारे समझ से जो परे है, वो हमारे दिल में वो राज करेगा। In spite of all the problems and people around you are being a nuisance, you will have peace in your heart. और तुम्हारे आसपास में सारे लोगों और सारे समस्याओं के बीच में रहते हुए भी तुम्हारे दिल में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। God is a God of peace. परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। Let all in the midst of all the problems in life, God will give you peace. और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं के बीचों बीच परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति दे देगा। Sometimes we wish the problems would go away. कई बार हमें ऐसा लगता है कि काश ये जो समस्या मुझसे चली जाए। No, the problems are not going to go away till you die. लेकिन ये जो समस्या है तुम्हारे मरने तक वो तुम्हें छोड़ने नहीं No, वाली। there are more problems going to come in your life. और ये जान लो कि आगे और अधिक समस्या तुम्हारे जीवन में आने वाली है। But the Lord says, I will give you peace. I'll be with you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। And that's a wonderful assurance that we have. और ये हमारे लिए बहुत एक अद्भुत आश्वासन है। That's why in everything we can commit our request to God. और इसलिए सारे बातों में हमारे सारे निवेदन हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंप सकते And हैं। God will fill us with the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देगा। And Lord, what shall we ask God for? तो हम परमेश्वर से किन चीजों के लिए मांग करें? First thing we must ask God for God is wisdom. और सबसे पहले हमें परमेश्वर से मांगनी है वो है बुद्धि। What is wisdom? और बुद्धि क्या है?
Wisdom is to discern the right and the wrong. और बुद्धि का मतलब ये है सही और गलत में फर्क हमें समझ आनी And चाहिए do the right thing at the right time. और सही चीज को सही समय में उसी तरह से करना है That is real wisdom. और इसी को हम सच्ची ज्ञान या बुद्धि कहते That's why हैं। when Solomon asked God, God asked Solomon, what do you want? I will do it for you. और जैसे जब परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, We saw that verse in brothers alluded to it in 1 Kings chapter 5, I think it is, no? 1 Kings chapter 3. और पहला राजा में अध्याय 3 में जैसे हमने अभी पढ़ा है। And then Solomon said, और फिर सुलेमान ने कहा, we'll see that verse in 1 Kings chapter 3. और पहला राजा उसका अध्याय 3 की ओर मुड़ेंगे। Verse 5. और उसमें वचन 5। In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream at night, and God said, ask what you wish to give me, ask what you wish me to give you. गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। What a wonderful thing that God comes and asks a person, what do you wish? I will give it to you. और कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर खुद आकर बोलता है कि तुम जो कुछ चाहते हो मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। And what did Solomon answer? I'll just read part of it. It says in verse 7. और आगे वचन 7 में, And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king in place of my father David, yet I am but a little child, I do not know how to go out and come in. और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। See what Solomon said. Solomon was not a little child, he was quite an adult and quite a strong young man, quite a clever fellow. और यहाँ पर जिस तरह से उसने कहा है वैसा सुलेमान छोटा बच्चा नहीं था, वो नौजवान था, बुद्धिमान था और सारी बातों को जानता था। Said, I am just a servant and you have made me the king. और लेकिन वो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक दास हूँ, लेकिन तूने मुझे एक राजा बना दिया है। My father David was your close friend. और मेरा जो पिता दाऊद है वो तुम्हारा बहुत ही करीबी दोस्त था। But I am like a little child. लेकिन मैं एक छोटा लड़का सा हूँ। I do not know how to go out or come in. और मैं ये नहीं जानता कि कैसे बाहर और अंदर जाना चाहिए। See, he humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया। He said, I don't have wisdom at all. और वो उसने बताया कि मेरे पास कोई बुद्धि ज्ञान नहीं So है। he said, verse 9. आगे 9वें वचन में वो So कहता give thy है, servant an understanding heart to judge thy people and to discern between good and evil. तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। See, I have suddenly been made a big king, such a lot of problems in life. Lord, show me how to do the right thing at the right time. और इतनी छोटी सी उम्र में वो राजा बन चुका और वो कहता कि इतने सारे काम के बीच में सही को गलत से समझकर कैसे सही बातों को करूं, इसके लिए तू मदद कर, कहता है। And God loved this answer. और ये जो जवाब सुलेमान ने दिया परमेश्वर को ये बहुत पसंद See, आया। God wants us to get the right thing. परमेश्वर चाहता है कि सही चीजों को हमें मिल जाए। He wants the best thing to get is God's wisdom, God's nature. और परमेश्वर जानता है कि सबसे उत्तम बात जो हम पा सकते हैं वो है परमेश्वर की बुद्धि है और परमेश्वर का And स्वभाव। because Solomon asked for that, he said, I'll give you everything, riches, I'll give you enemies, I'll give you whatever, I'll give you a long life also. और चूंकि सुलेमान ने वही चीज को मांगा था, इसलिए परमेश्वर खुश होकर परमेश्वर ने कहा कि बाकी की जो चीजें तूने नहीं मांगी वो भी मैं तुझे दे दूंगा। The most important thing is for us to have God's nature. सबसे मुख्य बात ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को धारण कर लें। That is the wisdom of God. ये परमेश्वर का बुद्धि या ज्ञान है। And God wants it to come out of our own hearts. और परमेश्वर चाहता है कि ये जो मांगे हमारे खुद के दिलों से अपने आप वो निकले। When Jesus was in this world, जब यीशु इस संसार में थे, so many people came with a lot of problems. और कितने सारे लोग कितने सारे परेशानियों को लेकर उसके पास आए थे। Blind Bartimaeus came to him. और अंधा बार्टिमेउस उसके पास आया। And Jesus asked him, what do you want me to do for you? और यीशु ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? The disciples said, you don't know this fellow is blind. तब शिशु ने शायद सोचा कि क्या ये नहीं जानता कि ये अंधा But he है? wanted it to come out his own mouth. लेकिन यीशु चाहते थे कि उस अंधे व्यक्ति के मुंह से वो निकले। Lord, make me open my eyes. I want to see. तब उसने कहा कि हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं देखना चाहता What हूँ। was in heart, his heart came out through his mouth. और जो उसके दिल में था वहां से निकलकर अपने मुंह से निकलकर आया। See, you must give what is from your heart. और जो कुछ भी हमारे दिल में आता है उसी को हमें देना है। From your heart, whatever it is, you tell the Lord. और जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसे तुम परमेश्वर को बता Don't दो।
make hypocritical prayers. और वहां पर कोई ढोंगी वाले प्रार्थना मत करना। If you don't want to become the Lord, say, Lord, I don't want to become like you. I want to have something else. और यदि तुम नहीं चाहते कि तुम परमेश्वर के समान बने, तो आप परमेश्वर से बता दें कि परमेश्वर मैं तुम्हारे समान नहीं बनना चाहता, मैं किसी और के समान बनना चाहता हूँ। Jesus asked Peter, "Do you love me?" और यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते You हो? love me with agape love. क्या तुम उस प्रेम से प्रेम करते हो, अगापे प्रेम से प्रेम करते हो? Peter said, "No, I love you with a affectionate love." और लेकिन पतरस ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। God loved that honest answer. और जो ईमानदारी से उसने जवाब दिया था, परमेश्वर को पसंद आया। See, we must come to God with honesty in our own life. और हमारे जीवन में एक ईमानदार दिल से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना God है। knows already what is in our heart. परमेश्वर पहले से जानता है कि हमारे दिल में क्या है। We can try to hide from all our brothers and sisters what is in our heart. और हमारे दिल में जो बातें हैं हमारे भाइयों और बहनों के बीच में से उसे छिपा सकते हैं। What is the desire of your heart? तुम्हारे दिल की जो इच्छा है वो क्या है? You tell it to the Lord. तुम परमेश्वर से बताओ। If it's a wrong desire, God will say, "This is a wrong desire. Ask the right thing." और यदि वो गलत इच्छा होगा तो परमेश्वर तुमसे कहेगा कि ये गलत इच्छा है, सही चीजों की मांग But करो। God wants us to ask specifically. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि स्पष्ट रीति से हम परमेश्वर And से He मांग रखें। loves when you ask the best thing. और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब सबसे उत्तम चीज की मांग हम करते हैं। And then we'll give it to you. और फिर वो तुम्हें वो दे देगा। In Philippians, and James said, if any of you lacks wisdom, और जैसे याकूब में लिखा है कि आप में से कोई भी जिससे बुद्धि की कमी हो, let him ask of God. वो परमेश्वर से मांग रखे। What a statement. कितना अच्छा अद्भुत वाक्य है। Can any believer say, "I'm full of wisdom"? क्या कोई भी विश्वासी कह सकता है कि मैं तो बुद्धि से भरा हुआ हूँ? I'm the elder in the church. I've got a lot of wisdom. मैं कलीसिया का एल्डर हूँ, मुझ में बहुत अक्ल है। अरे everybody has require lot of wisdom. और लेकिन हर एक व्यक्ति को तो बहुत बुद्धि की जरूरत है। The Bible says, "For the hungry He will feed with good things." और जो पवित्र शास्त्र में कहता है, जो भूखे हैं परमेश्वर अच्छी वस्तुओं से उन्हें तृप्त But करेगा। the rich He will send empty away. लेकिन जो धनी है उन्हें खाली हाथ वो लौटा देगा। If you think you're quite good, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं if you're a good person, और बहुत अच्छे व्यक्ति and हैं you're doing everything nicely, और सारे बातों को कामों को बहुत अच्छे से करते हो, God will give you nothing. परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा। But if you say, "Lord, I really have nothing. I want more and more wisdom." लेकिन यदि आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे और अधिक आपकी बुद्धि की जरूरत है, Please give it to me, Lord. कृपा करके मुझे दे दे प्रभु, And God will give it to you. और परमेश्वर आपको दे देगा। And why should we ask in faith? और हमें विश्वास से मांगने की क्यों जरूरत है? Because God is a living God. God is a living God. क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है He exists and He'll help you. और वो है और वो आपकी मदद करेगा He is there to save you. और वो तुम्हें उद्धार करने He के is लिए there to है save you from all sin. और सारे पाप से तुम्हें बचाने के लिए वो है। What is the opposite of wisdom? और बुद्धि का विलोम या विपरीत क्या है? Huh? Foolishness. मूर्खता। We are all lived foolish lives. और हमने सारे लोग जो है हमारे जीवन को बड़ी मूर्खता से जी लिया What is the है। meaning of foolishness? और मूर्खता का मतलब क्या है? We have done all the wrong things. सारे गलत कामों को हमने किया है। We started shouting, losing our temper. All our lives in the past were just doing foolish things. और हम चिल्लाते रहे, सारे हमको गुस्सा आता था, हमारे सारे बीते हुए दिनों को हमने ऐसे ही बिताया है। Even now we are doing a lot of foolish things. अभी भी हम बहुत सारे मूर्खता की काम को And say, करते "Lord, हैं। I'm doing such a lot of foolish things. Please help me to do wise things." और हे प्रभु, कितनी सारी मूर्खता की बातों को मैं करता हूँ, कृपा करके मुझे मदद करके मैं बुद्धिमान वाले बातें I don't करूँ। know what is the important thing to do. और मैं ये नहीं जानता कि कौन सी चीज को सही तरह से करूँ मैं। When I live in a godly way, I'm doing the right thing. जब मैं धर्मी रीति से जीता हूँ तब मैं सही कामों को करता हूँ। That's why we have to grow in wisdom. और इसीलिए बुद्धि में हमें बढ़ते रहना है। From foolishness, we're becoming wise. और मूर्खता से होकर हम जो बुद्धिमान की ओर आ जाते When हैं। young people are there in the church, they do a lot of foolish things. और जब कलीसिया में नौजवान लोग होते हैं, कई बार उनसे मूर्खता हो जाती है। And they think that they are doing foolish things? क्या उनको लगता है क्या कि वो मूर्ख काम कर रहे They हैं? think very wise. उनको लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान They है know they are better than their parents. और उनको लगता है कि वो अपने माता पिता से भी बहुत बुद्धिमान They है know they are better than their elders also. और उनको लगता है वो अपने एल्डर्स से भी बुद्धिमान And they है live in very high sort of, they say ना हवा में उड़ने वाले हैं. और वो बहुत ही अपने आप को हवा में उड़ने वाले लोग They समझते think हैं। they are always right. उनको लगता है कि वो हमेशा सही है। In CFC, we had a lot of very good, zealous young brothers. और हमारे CFC कलीसिया में बहुत सारे ऐसे जोश से भरे हुए नौजवान ब्रदर्स थे And God gave them a lot of gifts. और परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान भी उन्हें दिए थे And they would be, course of due time, they would have grown up very well. और समय बीतते ही ऐसा हो सकता था कि वो अच्छे और कामों में आगे बढ़ जाते, But all their foolishness went to their head. लेकिन सारी मूर्खता उनके दिल में बस गई And they began to act in a very stubborn way. और फिर बहुत हटीले तरीके से उनका व्यवहार हो गया।
And then they would not have fellowship with all the ordinary brothers. और फिर वो साधारण लोगों के साथ संगति में नहीं रहते, And they only have fellowship with the elders. और फिर वो एल्डर्स के साथ ही संगति में And रहते, later on, the elders also not good enough for them. और फिर उनको लगता था कि एल्डर्स भी उनके समानता में नहीं है, Only they would talk to Brother Zach. फिर वो सिर्फ ब्रदर जैक से बात करते, And after Brother Zach also was not good enough for them. फिर उसके बाद में ब्रदर जैक भी उनकी समानता में उन्हें Only नहीं God लगता था, isn't good for them. और सिर्फ परमेश्वर ही उनके लिए सही है, And soon they leave the church and go away. और फिर कर करके फिर वो कलीसिया को छोड़ के चले जाते, They don't listen at all to anybody. और वो किसी की बात नहीं मानते, They are not at all humble. और बिल्कुल नम्र नहीं है। When a person humbles himself, he gets lot of wisdom. और जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है तो उसे और अधिक बुद्धि मिलती है, Jesus humbled him so much. और यीशु ने अपने आप को इतना अधिक उसने नम्र किया, Even though he had more knowledge than all and wisdom than all his parents, he just lived in submission to them. और उसके माता पिता और आसपास के लोगों से कई गुना बढ़कर बुद्धि और ज्ञान उसमें था, फिर भी उनकी अधीनता में वो जीता रहा। Until the age of 30, God said, "You please sit at home." और उसके 30 साल की उम्र तक परमेश्वर ने उसे कहा, कृपा करके तुम घर में बैठे रहो, In spite of all the need around them. और उसके आसपास में कितने सारे जरूरत थे, फिर भी। At the age of 21, he said, "Now I have become an adult. Now I can go for ministry." और 21 वर्ष होने के बाद तो वो कह सकता था, अब तो मैं गृहस्थ व्यक्ति हो गया हूं, मैं सेवकाई के लिए निकल सकता हूँ, God said, "No. लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, 30 years is the time that I've selected for you." और 30 साल का जो समय है वो मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है। And that's why the Lord was so pleased with Jesus Christ. और इसीलिए परमेश्वर इतना यीशु को लेकर प्रसन्न थे। This is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं प्रसन्न हूँ, And that's why Jesus is full of wisdom. और इसीलिए यीशु पूरी तरह से What बुद्धि a से humble भरे life for all of us to learn. और कितना अच्छा एक नम्र जीवन है हम सभी लोगों को सीखने के लिए, We can cease from all the stupid foolishness that we do. और हमारी सारी मूर्खता और मूर्खता से हम स्टॉप कर सकते I हैं। remember how much of foolish things I've done as a young man. और एक नौजवान व्यक्ति होने के समय पे मैंने कितनी सारी ऐसे मूर्खता की है, I became a believer at the age of 17, और 17 साल के उम्र में मैं एक विश्वासी बना, and I came to CFC at the age of 21. और 21 साल की उम्र में मैं CFC कलीसिया में आया। Thank God for all the godly brothers and elders who are above me. Because of that, because I thank God for I submitted to them. It went well with me. और सारे जो एल्डर्स और धार्मिक लोग जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर रखा था, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर को इस बात का भी धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि मैंने समय समय पर उनके अधीनता में रहा, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया Many है। times I couldn't agree with them, और कई बार मैं उनके बातों से सहमत नहीं था, but then I had to eat my own pride and humble my own pride. It will really go well with us. और फिर भी उस समय में मेरे घमंड को उसको चूर करके उनके बातों को मानकर मैंने जीता रहा, और ऐसा करने से सारी बातें हमारी भलाई के लिए होती है। And that is what God does when we humble ourselves and ask God for wisdom. God will give it to us. और यही बात परमेश्वर हमारे लिए करता है, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और परमेश्वर से मांगते कि परमेश्वर अपनी बुद्धि मुझे दे दे, और परमेश्वर वो दे देता है। And what is the first mark of wisdom? और सबसे पहला जो लक्षण है बुद्धि का वो क्या है? We see in the book of James. और हम याकूब के पत्री में इसको देखेंगे। James chapter 3. याकूब उसका अध्याय 3 Verse 17. और वचन 17। For the wisdom from above first is what? Pure. पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र है। I can say, Lord, give me wisdom. हम कह सकते कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, Now, what is the meaning of wisdom? लेकिन बुद्धि का मतलब क्या है? Say, Lord, give me purity in heart. परमेश्वर मुझे मेरे दिल में शुद्धता दे, Let my eyes be pure, the way I look at other people. और मेरी आंखों में पवित्रता होने दे, जिस तरह से मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ उसमें Let my शुद्धता होने दे, attitude be pure. मेरी जो मनोवृत्ति है उसमें शुद्धता होने दे, And I have to purify myself. और इस तरह से अपने आप को मुझे पवित्र करते रहना है। Purity, holiness is what God wants first. और ये शुद्धता और पवित्रता सबसे पहले यही चीज परमेश्वर हमसे मांग करता है। If there's no purity in my own life, I cannot see God, I cannot have fellowship with God. और यदि मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है तो मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता, उसके संगति में नहीं रह सकता। When do I become pure? मैं कब पवित्र हो जाता हूँ? Soon as I become born again. जब जैसे ही मेरा नया जन्म हो जाता है। And we have to keep on cleaning ourselves every day and remain pure. और फिर उसके बाद दिन प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध करते हुए पवित्रता में बने रहना है। If one sin comes into your life, you become impure. और एक भी पाप यदि आपके जीवन में प्रवेश करता है तो आप वहाँ पे अशुद्ध ठहरते हो। If you don't forgive anybody, even and keep some bitterness in your heart, you become impure. और यदि आप किसी को माफ नहीं करते और उस कड़वाहट को अपने दिल में बनाए रखते हो तो आप परमेश्वर के नजर में अशुद्ध हो। You will not see God.
आप परमेश्वर को नहीं देखोगे। Bible says, without holiness, no one will see the Lord. पवित्र शास्त्र कहता है कि पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख Hebrews सकता। says that without holiness, no one will see the Lord. और हिब्रानी में ऐसा लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं So देख we'd सकता। rather have holiness and purity than any other position or ministry, anything else. और इसलिए जरूरी है कि बाकी कोई भी पद, पदोन्नति या पदवी या धन दौलत से भी कई गुना बढ़कर जरूरी कि हमारे जीवन में वो पवित्रता होना That's why चाहिए। we tell the Lord, please search me, make me pure in your sight. और इसलिए हमें कहना है कि परमेश्वर तू मुझे जांच और परख ले, अपनी उपस्थिति में मुझे तू पवित्र ठहरा, Then can I have fellowship with you daily? और फिर दिन प्रतिदिन मैं परमेश्वर के साथ संगति में रह सकता हूँ। And that is very important. The most important thing is for us to have a pure heart. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें वो पवित्र दिल को हमें होना चाहिए। Jesus said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. और यीशु ने कहा कि धन्य है वे लोग जो अपने दिल में पवित्र हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देख सकते हैं। See God means what? With spiritual eyes we can see God. और परमेश्वर को देखने का मतलब क्या है? आत्मिक आंखों से हम परमेश्वर को देख सकते We'll हैं। all have to see God daily in our own life. और हमें से हर एक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन परमेश्वर को अपनी आंखों से देखना है। We have, you know what are spiritual eyes? क्या आप जानते हो आत्मिक आंखों का मतलब क्या है? Physical eyes are these sitting here. शारीरिक आंखें तो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो है। Spiritual eyes are the one with God opens eyes. That says, open my heart, Lord, open my eyes, eyes of my understanding. और आत्मिक आंखें वो है जो हमारे दिल की आंखें होती है, समझ की आंखें परमेश्वर तू हमारी खोल दे। That we can have fellowship with Jesus Christ. और फिर हम यीशु मसीह के साथ उस संगति में रह सकते हैं। Blessed are the pure, for they shall see God. और धन्य है वे जो पवित्र हैं, वो परमेश्वर को देख सकते हैं। First is always purity. सबसे पहले पवित्रता है। Second quality is और दूसरा जो क्वालिटी गुण है peaceableness. मिलनसार। A child of God should always be peaceable. और परमेश्वर का जो बच्चा है हमेशा वो शांति के साथ रहना चाहिए। No argument, no fighting, no quarreling. और कोई भी वाद विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। Nobody can argue and quarrel with a godly man. और कोई भी जो धर्मी व्यक्ति है उसके साथ कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकता। It says it takes two hands to clap. और कहा है जैसे दो हाथों की जरूरत होती है ताली बजाने के लिए। Now only one hand is there. अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक हाथ है। One hand wants to clap. और एक हाथ से वो ताली बजना The other hand चाहता says, है। I will not go to come and clap. लेकिन दूसरा हाथ कहता है कि मैं नहीं शामिल हूँगा इस ताली बजाने There is में। no noise. फिर वहाँ पर कोई आवाज नहीं होती। Always be peaceable. हमेशा शांति में The बने Bible says रहना। the bond servant of the Lord should not be quarrelsome. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का जो दास है वो कभी भी लड़ाकू नहीं होना चाहिए। Anytime a quarrel comes up in the house, और जब कभी भी घर में लड़ाई होती है stop it. उसको बंद कर दो। You just stop talking. तुम बात करना बंद कर दो। The other person may start talking. और दूसरा व्यक्ति चाहे वो बातें करते रहेगा, Let them talk. वो बातें करने दो। Ultimately they get tired and they'll all stop. आखिर में वो थक जाएंगे, वो भी रुक But both of them go this side and that side, लेकिन यदि दोनों भी लगातार बातें करते रहेंगे then the temper will increase. और फिर वहां पर वो गुस्सा चढ़ता जाएगा, Then it goes to then physical also can become. फिर वो वहां पर हाथापाई हो जाती है। God says, always be peace. परमेश्वर कहता है कि हमेशा तुम शांति में बने रहो। So anything that is unpeaceable in heart, stop it. और जो कुछ भी तुम्हारे दिल में अशांति है उसे रोक दो। Learn to be peaceable. और सीखो किस तरह से शांति में बने रहते हैं। By nature we are not peaceable people. स्वभाव से तो हम शांति के लोग We नहीं love to होते। argue. हमको वाद विवाद करना अच्छा लगता We love है to put our point of view. और हमको हमारा जो नजरिया है वो सामने We रखने love को to say, अच्छा I am लगता है। right, you are wrong. हम कहते हैं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। We have got this habit we've learned this habit. और हमने इस आदत को पहले से सीख लिया है। We come on to convince everybody else that we are right and you are wrong. और हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम सही हैं और वो गलत हैं। Your doctrine is wrong. तुम्हारा सिद्धांत गलत है। What I am saying is right. मैं जो कहता हूँ वही सही है। But we must ultimately say, we must agree to disagree. लेकिन आखिर में हमें ये कहना है कि असहमत होने के लिए हमें सहमत होना है। You know what does it mean, agree to disagree? और इसका मतलब क्या है तुम जानते हो क्या? You have your point of view, I'll have my point of view. तुम्हारा खुद का एक नजरिया है, मेरा खुद का एक नजरिया है। Maybe one day the Lord will give you understanding. शायद एक दिन परमेश्वर तुम्हें समझ देगा। The Apostle Paul said also many times, the Lord will give you understanding about these things. और प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि परमेश्वर तुम्हें इन सारे बातों के बारे में समझ देगा। Don't try to drill to people's minds, you must accept this, accept that. और तुम लोगों के दिमाग में जाकर वहां पर ठोस स्थिति से ये घुसाने की कोशिश मत करना कि ये करो, वो करो, ये ग्रहण करो, वो ग्रहण करो। They get irritated and they start arguing more and all the more. और फिर वो लोग और चिढ़ जाते हैं और वाद विवाद करना शुरू करते हैं। Learn to be quiet and speak less. और तुम सीखो कि कैसे शांत रहें और कैसे कम से कम बोलें। Yesterday we heard somebody sharing that the Bible says in James that we should be slow to speak.
और किसी ने कल मैसेज में ये शेयर किया कि पवित्र शास्त्र याकूब में कहता है पत्री quick to में hear, कि बातें करने में हमें स्लो होना and चाहिए extremely slow to anger. और सुनने में बहुत तेजी से सुनना चाहिए और गुस्सा करने में भी बहुत स्लो होना चाहिए Speak always less. और जब बोलते हैं कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। People who speak less, people will hear. जब लोग बहुत कम शब्दों से बातें करते हैं लोग सुनेंगे। See, people who keep on shouting and quarreling are people, children, they sit over here, they keep on chattering and all their lives. और हम देखते हैं कि जो बच्चे बैठे हैं कई बार वो बातें करते रहते हैं, हमेशा वो ऐसे बातें करते रहते हैं। As the person grows old, they speak less. लेकिन जैसे वो बच्चा बढ़ता जाता है वो कम कम बोलने लगता है। In the office, the boss speaks very less. और ऑफिस में भी बॉस बहुत कम बातें करता The है। union people speak a lot. लेकिन यूनियन के जो लोग हैं बहुत बातें They करते keep हैं on complaining and all continuously they're shouting and grumbling. और हमेशा वो शिकायत करते हैं, हमेशा वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते The हैं। boss will speak only one sentence, two sentences. लेकिन बॉस जो है सिर्फ एक वाक्य या दो वाक्य कहते And हैं everyone wants to hear what that one sentence is. और सभी लोगों को सुनने की इच्छा होती है कि वो क्या वाक्य है जो So वो you बोलता है। must speak so less till everybody wants to hear what you have to speak. तो इसलिए आपको इतना कम बोलना चाहिए तब तक जब तक लोगों को इच्छा होती है कि आप क्या बोल रहे हैं वो सुनने के There's लिए। a special problem with sisters. और ये खास करके बहनों के साथ एक बड़ी समस्या है। There was a sister once whose children were not listening to her at all. और एक बहन थी जिसके बच्चे उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानते She थे used to give them lot of commentary and lot of instruction. One to go on and on for so many minutes, 15 minutes. और लगातार अपने बच्चे को सिखाती रहती थी और बातें करती रहती थी, बहुत सारे बातों को समझाती रहती थी, लगातार 15 मिनट करीब वो ऐसे बातें करती थी। And what the children immediately switch off. लेकिन बच्चे जो है झट से अपने आप को अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। Mummy would just let mummy speak. We will just not listen. और वो सोचते थे कि मम्मी तो जो है बोलती रहती है, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं। Then she realized a mistake. फिर वो उसने अपनी गलती को उसका एहसास हुआ। Then she said, "Not I'm going to speak. I'm only speak for 30 seconds. तब उसने ये निश्चय किया कि अब से मैं जो बोलूंगी सिर्फ 30 सेकंड के लिए बातें Whatever करूंगी। I'll speak only for 30 seconds. After I'll stop." जो कुछ भी मैं बोलूंगी सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलूंगी, उसके बाद में मैं बंद कर दूंगी। So she started speaking to her children फिर वो अपने बच्चों से बातें करने लगी only for 30 seconds. सिर्फ 30 सेकंड के लिए। And they stopped. And she stopped. और फिर वो रोक देती थी। And the children were saying, "Arey, what happened?" फिर वो Stop. बच्चे सोचने लगे अरे क्या हो गया मम्मी को। She started practicing only 30 seconds. फिर उसने ऐसे ही क्या सिर्फ 30 सेकंड के लिए वो बात करती रही। Then the children after began, "Mummy, say something more, no?" फिर बच्चों ने माँ से पूछा मम्मी आप और आगे कुछ बोलोगी क्या। Then they began to listen to what their mother said. फिर बाद में जब वो मम्मी ऐसे में बोलने लगी तो सुनने लगे कि माँ क्या बोल रही है। Sometimes we think the more we speak, the more God will listen. कई बार हमको लगता है कि हम जितना अधिक बातें करेंगे उतना अधिक परमेश्वर हमारी That's why सुनेगा। the Pharisees were people like that who speak long, long prayers. और फरीसी लोग ऐसे लोग हैं जो लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। God wants the prayer to be meaningful. परमेश्वर चाहता है कि जो प्रार्थना हम करते हैं वो अर्थ से भरा हो। And then we find that there'll be peace in our lives. और फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में शांति आ जाता है। God will hear us and people also will hear us. परमेश्वर हमारी बातें सुनेगा, लोग भी हमारी बातें Don't be सुनेंगे। a talkative type of person. और तुम बातूनी व्यक्ति मत बनो। The peaceableness, we say, Lord, give me a peaceable heart, peaceable. Make wherever I go, Lord, let there be peace. और हमें कहना कि परमेश्वर में मुझे एक शांति का व्यक्ति बना, जहाँ कहीं पर भी मैं जाऊँ वहाँ पर शांति बने रहने दे। Let me not bring controversy everywhere. और फिर जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे वाद विवाद नहीं होगा। I may say my point of view, opinion, just leave it. और हम हमारा जो नजरिया है वो सामने रखेंगे और बाद में उसे छोड़ देंगे। See, God has to change people's minds and hearts. और परमेश्वर को ये लोगों के दिलों को और मनों को बदलना है। We are not supposed to win arguments. और हमें वाद विवाद के बीच में नहीं होना है। We just leave it. हम सिर्फ उसे छोड़ देते हैं। Then you see the Lord working. और फिर तुम देखोगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। Why did the Lord tell us to ask? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मांगो। We ask for help from God. हम परमेश्वर से मदद की मांग करते Because हैं it's God who does everything. क्योंकि सारी बातें सिर्फ परमेश्वर वो है जो करता All the है। glory will go to God. सारी महिमा परमेश्वर ही को God जाता has है। helped me in everything. परमेश्वर ने सारे बातों में मुझे मदद किया The है। Apostle Paul said, by the grace of God, I am what I am. प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह से जो मैं हूँ वो मैं हूँ। Grace means what? अनुग्रह का मतलब क्या God's है? help. परमेश्वर का I मदद। ask God for help in every situation, and God has made me what I am by God's grace. और हर एक परिस्थिति में मैंने परमेश्वर से मदद मांगी और परमेश्वर ने मदद किया और जो कुछ भी उसके अनुग्रह से मैं हूँ वो मैं हूँ। I'm a horrible character, I'm a horrible Christian, a wretched person, God has changed me. और सबसे बेकार व्यक्ति मैं हूँ, सबसे बेकार मसीह मैं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है। And if you ask God, God will help you. और जब आप परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर तुम्हारी मदद And if करता you है। don't ask God, God will not help you. और यदि तुम परमेश्वर से नहीं मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। Ask God for the right things. और सही चीजों की मांग तुम परमेश्वर से करो And surely God will help you.
you. और सच में निश्चय परमेश्वर तुम्हारी I मदद tell करेगा। Lord, you are not a liar. और हम कहें कि परमेश्वर तू झूठा नहीं है You are always truth. और तू हमेशा सच्चाई बोलता है। If you said you ask me anything, I will help you. और जब तूने कहा है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, And Lord, I come to you, please save me. और मैं तुम्हारे पास आता हूँ, परमेश्वर कृपा कर मुझे बचा ले, Please save me from my sin. मेरे पापों से मुझे बचा ले। That makes me foolish. That makes me foolish. और ऐसे में मुझे वो मूर्ख बना देते Give me हैं victory over sin. और मुझे पाप के ऊपर विजय दे Give me दे, victory over my anger, मेरे गुस्से के ऊपर मुझे विक्ट्री दे all my दे, irritation, मेरे सारे चिड़चिड़ाहट के all my ऊपर, anxiety, मेरे सारे चिंताओं के all the ऊपर, lust that comes into my mind. और सारे हवस के विचार जो मेरे मन And में surely आते God हैं, will take it away. और फिर सच निश्चय परमेश्वर इन बातों को तुम्हारे दिलों से निकाल देगा। God will give you His grace. परमेश्वर अपनी अनुग्रह तुम्हें देगा And suddenly you find this power of these things just going away from my और life. फिर तुम देखोगे कि कैसे इन सारी चीजों का जो प्रभाव तुम्हारे जीवन पे हुआ है वो हट जाता है। That is the grace of God. ये परमेश्वर की अनुग्रह That's why we है must come boldly to the throne of grace. और इसलिए ऐसा कहता है कि हियाव के साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाएं। Hebrews chapter 4, इब्रानी उसका अध्याय 4 verse 15 and 16 वचन 15 और 16 says, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। See, Jesus lived like a human being, like you and me, and faced all the temptations to sin like we all did. और यीशु मसीह संसार में बिल्कुल आपके और मेरे समान थे और सारे जो परेशानियों का सामना जैसे हम करते हैं वैसे उन्होंने भी किया। That's why we can always go to God. लेकिन फिर भी वो निष्पाप निकले और इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के पास जा Go सकते to हैं। Jesus. Lord Jesus, you faced every temptation that I faced. Lord, I'm coming to you. Please help me. और हम कहें परमेश्वर से, परमेश्वर सारा जो प्रॉब्लम्स मैं समस्याओं का सामना करता हूँ, इन सारे समस्याओं को तूने पहले से सामना किया, इसलिए तू मेरी मदद कर। It says, verse 16, "Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace." और आगे 16वें वचन में ऐसा लिखा है कि इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। We must come with confidence. हम हियाव के साथ आना है। Jesus is my Savior, my Lord. He has gone through all these situations. He told me to come to Him. I'm coming to Jesus. यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा परमेश्वर है, प्रभु है, उसने कहा है कि मैं उसके पास आऊं, इसलिए मैं उसके पास आता हूं। It's the throne of grace, the throne of help. और ये जो है अनुग्रह का सिंहासन है, मदद का सिंहासन है। First of all, that we may receive mercy. सबसे पहले तो हमें दया की जरूरत है। All the wrong things, the sins are running. God will wipe away every sin from my life. और सारे जो पाप और सारे जो गलत कामों को हमने किया है, हर एक पाप को परमेश्वर हमारे जीवन से मिटा देता है। All my secret sins He's willing to forgive and forget. और सारे जो गुप्त पाप है परमेश्वर चाहता है कि वो माफ करे और उसे भूल जाना चाहता And as है। if you're a brand new person. और बिल्कुल एक नए सृष्टि के समान वो हमें बना A देता person है। who has not sinned. और ऐसा एक व्यक्ति जो कभी पहले पाप नहीं किया What a हो। wonderful gospel, what a wonderful Savior He is. और ये इतना अच्छा सुसमाचार है, इतना अच्छा उद्धारक है। He gives us mercy and then find grace to help in the time of need. वो हमें दया देता है और फिर आवश्यकता के समय में जो हमारी सहायता करता है और अनुग्रह से भरता है। So whenever I'm tempted, He'll help me. He'll give me His grace. और इसलिए जब कभी भी मैं परीक्षा में पढ़ता हूँ तब मैं उससे मांगता हूँ और वो मुझे मदद करता है, अपनी अनुग्रह देता What है। is the point of my need? और मेरी जरूरत की मांग क्या Lord, है? I'm getting anxious now. I don't know what to do. हे प्रभु, अब मुझे चिंता हो रही है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। So Lord, please help me in this situation. हे प्रभु, इस परिस्थिति में मेरी मदद कर। And Lord will tell you, I'm with you. और फिर परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ I'll handle your situation. और ये जो तुम्हारी परिस्थिति है वो मैं खुद संभाल You don't लूंगा। have to take the tension. तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की Don't worry जरूरत about the नहीं। future. तुम भविष्य के बारे में डरो नहीं। Lord, I'm I'm about to lose my temper. हे परमेश्वर, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। I don't know how to speak properly in this situation. इस परिस्थिति में मैं कैसे बातें करूं मैं नहीं जानता। I don't know how to give a proper answer now. और सही तरीके से जवाब कैसे देना है मैं नहीं जानता। Give me the wisdom, Lord. मुझे तू बुद्धि दे And परमेश्वर। surely the Lord will put the words in your mouth. और फिर निश्चय परमेश्वर जो शब्दों को तुम्हें कहना है वो तुम्हारे मुंह में वो डाल देगा। Lord, I'm been tempted with so many sexual desires, the YouTube and this and that. I want to see all the rubbish. Lord, please help me. Take away the desire from me. और सारे व्यभिचार के सारे जो चित्र है, इन सारी चीजों को YouTube में जहाँ कहीं भी देखता हूँ उसके हवस की सोच मेरे मन में कितनी आती है। परमेश्वर तू मुझे इनसे छुड़ा दे। God will give the hatred for all these things. और फिर परमेश्वर में इन सारी चीजों के प्रति तुम्हारे दिल में वो नफरत वो पैदा करेगा। He'll give the right desire in your own life. और तुम्हारे जीवन में वो सही इच्छाएं को वो भर देगा। He'll make our life fruitful and good. और वो हमारे जीवन को फलदायी बना देगा और भलाई से भर देगा। All the right things will fit in the right place. और सारी जो सही बातें सही जगह पर बैठ जाएंगी। Many times when I was young, I said, if I follow the Lord, Lord will tell me, give up this, give up that, give up sports, give up this, give up the studies, go to the mission, become a missionary in the village,
and be very poor person and do that. जब मैं नौजवान था तो मुझे लगा कि यदि मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा तो परमेश्वर कहेगा कि इस बात को छोड़ दे, वो छोड़ दे, तू एक सन्यासी के समान वहां पे जा, ये सारी बातों को छोड़ दे, ऐसे परमेश्वर मुझसे कहेगा, मुझे लगा। But those are all the lies of the devil. लेकिन ये सारी बातें शैतान की बोली हुई God झूठ है। wants His plan for our lives and He'll make everything fit beautifully in our own lives. और परमेश्वर को हर एक व्यक्ति को लेकर उसने एक योजना बनाई और बहुत ही अद्भुत रीति से सारी बातों को सही समय पे वो कर देगा। We can love God with all our hearts and then God will make other things very very small desires. The other things will become. और जब हम पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, बाकी की जो इच्छाएं वो हमारी नजरों में छोटी होने लगेंगी। God will give us everything freely and richly to enjoy. और बिल्कुल मुफ्त रीति से परमेश्वर सारी बातें हमें देगा ताकि उसका आनंद हम ले सकें। But that will not be our great desire. लेकिन ये हमारा सर्वोत्तम इच्छा नहीं होगा। And God will put His desires in our own life. परमेश्वर अपनी खुद की इच्छा हमारे जीवन में वो डाल देगा। Therefore, we must always pray to the Lord continuously. और इसीलिए जरूरी है कि लगातार हम प्रार्थना करते How can रहें। we pray? The Bible says, pray without ceasing. और पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना रुके तुम लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो, Without stopping. बिना रुके। How do we pray without ceasing? बिना रुके हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? There can be a cry in our heart. That's what God sees. और हमारे दिल में लगातार एक पुकार उठनी चाहिए। परमेश्वर इसी चीज को देखता There's a है। beautiful verse in Jude. It says in this regard, और the यहूदा book of में Jude. यहूदा में ऐसा लिखा है, Jude chapter 20, यहूदा उसका वचन 20। 20 and 21. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. और यहूदा उसका 20 और 21 पर, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। But he says, but you, beloved, means he was telling the previous verses what happened. और ऐसा वो वचन शुरू होता है कि पर है प्रियो। पर का मतलब है उस वचन को जोड़कर पहले वाले वचन में कुछ लिखा हुआ है। He was speaking about how people had entered the church and they did all sort of corrupt practices and all, they were lovers of money, they were lustful people, all these people had entered into the church. और वो उसके पहले वाले वचनों में कहता है कि ऐसे सारे लोग कलीसिया में आए हैं जो सारे धन दौलत के पीछे भागते हैं, बुरी अभिलाषाएं रखते हैं और वो कलीसिया में आ पहुंचे हैं। Verse 16 said they were grumblers, finding fault, following their own lusts, speaking arrogantly, flattering people, all for gaining advantage. All sorts of characters were there among Christians around that time. और 16वें वचन The में early church. 16वें वचन में उस आदि कलीसिया में लोग ऐसे थे जो असंतुष्ट थे, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। And among them there were a few people who were godly people who desired the Lord. और उनके बीचों बीच कई ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर की इच्छा रखते थे। And Jude is writing, Jude is the brother of Jesus, writing them, you beloved. और यहाँ पर यहूदा जो है यीशु का भाई है, वो कहता है कि पर हे प्रियो, building yourselves on your most holy faith. तुम अपने आप को उस अति पवित्र विश्वास में बनाते जाओ। What does it mean to building yourself on the most holy? That is growing in wisdom. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुद्धि में और अधिक बढ़ते You जाना। must go from faith to faith. तुम विश्वास से बढ़कर और अधिक विश्वास में बढ़ते जाना From है। one situation every year, through all the problems in life, your spiritual life should improve. और हर एक साल में जो तुम्हारे जीवन में परिस्थिति आती है, परेशानियां आती है, उससे तुम्हारा आत्मिक जीवन और आगे बढ़ना You should चाहिए। have more faith in God. You should have grown more in wisdom. और तुम्हारा जो विश्वास परमेश्वर में जो है वो अधिक बढ़ना चाहिए, तुम्हारा must बुद्धि और अधिक बढ़ना चाहिए Experience God in a more intimate way. और परमेश्वर को और करीबी से अनुभव करना चाहिए। Praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते God has रहना। given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। What does it mean to pray in the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? God fills with the Holy Spirit, we can pray in the Spirit. और परमेश्वर जब पवित्र आत्मा देता है तो हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते When we हैं। fill with the Holy Spirit, we speak in we speak with groanings and moanings. Sometimes we cannot understand what we are speaking, but our heart is speaking. और जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम खुद समझ नहीं पाते हम क्या करें, लेकिन हमारे दिल के अंदर से गहराई से जो उठती है उससे हम प्रार्थना करते God हैं। listens to the language of the heart. परमेश्वर अपने हमारे हृदय के भाषा को सुनता है। And many times it is expressed
in the gift of tongues. और कई बार इसको अन्य भाषा के जरिए से हम व्यक्त करते हैं। I urge you, all your brothers and sisters should ask God for the gift of tongues. और मैं विनती करता हूँ कि सारे भाइयों बहनों कि तुम सारे लोग इस अन्य भाषा के वरदान को पालो। The gift of tongues should be asked not for coming and speaking tongues in the meeting. और ये जो पवित्र अन्य भाषा का जो वरदान है, इसलिए नहीं मांगना कि तुम कलीसिया में आकर इधर यहाँ पर बातें But करो, in our private prayer. लेकिन हमारे गुप्त रीति में जो And प्रार्थना private करते हैं thanksgiving. और जब हम गुप्त रीति से स्तुति धन्यवाद करते Bible हैं says we sing a song, oh for 1,000 tongues to praise the Lord. और हम जो गीत गाते हैं कि कितने हजारों जीभों से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। English, Hindi, Marathi is not enough, but you have to have 1,000 languages to worship and praise the Lord. और हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये काफी नहीं है, लेकिन हजारों हजार जीभ से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। When I was young, I heard a lot of people speaking in tongues. और जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत लोगों को अन्य भाषा में बोलते हुए And सुना। sometimes I used to get very puzzled. कई बार मैं चौंक जाता था। They used to make all things. They used to bang their heads and bang their hands and do all sorts of funny things. और बहुत सारे अजीब हरकतें करते थे, हम अपने हाथ पटकते थे, ये करते थे, वो करते And they थे। speak loudly in the meeting. और मीटिंग्स में आकर जोर से वो अन्य भाषा में I बोलते used to थे। wonder what sort of thing. So look me a little. They're not attracted to me at all. तो मैं सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, और मैं देखता था और मुझे लगा बिल्कुल मैं उससे आकर्षित नहीं हुआ। I said, Lord, please fill me with the Holy Spirit. तो मैंने कहा कि हे प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर The दे। Lord asked me, why do you want to be filled with the Holy Spirit? तो परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों चाहते हो कि तुम पवित्र आत्मा में भर That you जाओ? also join the tongues club. क्या तुम भी फिर उस अन्य भाषा के क्लब में जुड़ To जाओगे show that to everybody, even I also speak in tongues. कि वो दूसरों को बताएं कि हाँ मैं भी अन्य भाषा के वरदान को पा लिया हूँ? But then I asked the Lord, Lord, I want to speak in tongues, or I want to pray for people, pray for myself. और मैंने कहा कि परमेश्वर मैं इसीलिए अन्य भाषा में बातें करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। There are so many problems in my own life and lives of people. Lord, I want to pray for them. कितने सारे समस्या मेरे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। And then God filled me with the Holy Spirit, and I started speaking a language some words began to come out, and then I knew it is the Holy Spirit praying. और फिर परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दिया और अन्य भाषा का वरदान दिया और ऐसे भाषाओं से मैं बात करने लगा जो मैं खुद समझ नहीं पाता था। I don't know what I'm praying, but I'm praying to God. मैं नहीं जानता मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मैं परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहा हूँ। And we know because my heart is filled with the love for God. और मैं ये इस बात को जानता था क्योंकि मेरे दिल में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ था। I know when a problem comes, I don't know how to pray. और जब कोई समस्या मेरे सामने आती है मैं नहीं जानता कैसे प्रार्थना करूं। The problem in the office, boss is behaving like that. There's a lot of problems. What to do, Lord? Now I pray to God. और जब ऑफिस में समस्या आती है, बॉस ने ऐसे कहा तो मैं नहीं जानता मैं कैसे बर्ताव करूं, तो परमेश्वर से पुकारता हूं कि परमेश्वर मेरी मदद कर। But my heart is still heavy. लेकिन मेरे दिल में वो बोझ अभी भी है। Out of my mouth, these tongues can come. Different languages can come. और फिर हमारे मुंह के जरिए से अन्य भाषाएं जो है वो आने लगती है। And the Holy Spirit's burden can be poured out in that language. और फिर उस भाषा के जरिए से जो बोझ पवित्र आत्मा ने हमारे दिल में दिया है वो बाहर निकल के आती है। When I see people, I want to pray for them. और जब मैं लोगों को देखता हूँ तो चाहता हूँ कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ। Sometimes we know the problems, but we don't know how to pray. कई बार हम समस्याओं को जानते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें। The Holy Spirit will help us to pray in the right way. और पवित्र आत्मा मदद करेगा सही रीति से हम प्रार्थना करें। And then we can see a person, we can pray for them, and then we can. That is a wonderful way to pray. और फिर हम किसी व्यक्ति को देखेंगे तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और बहुत ही अद्भुत तरीके से हम उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते And we हैं। can go on and on and on. और फिर ऐसे लगातार हम करते रह सकते हैं। Our mind is clear, but our heart is praying for God, praying for others. हमारा मन तो साफ है लेकिन हमारा हृदय से प्रार्थना खुद के लिए, दूसरों के लिए वो उमड़ते रहता है। We can pray while we are cooking or doing our regular work in tongues. और जब हम खाना बना रहे हैं या जो कोई भी रोजमर्रा का काम करते हैं उसके बीचों बीच हम वरदान में अन्य भाषा में बात कर सकते While हैं। writing a letter, we can pray in tongues. और जब हम खत लिखते हैं तब भी अन्य भाषा में बात कर सकते Because our हैं heart is praying. क्योंकि हमारा दिल है जो वो प्रार्थना कर रहा Words are है। coming out from my mouth, और but my mind is, we can do some other work. और शब्द तो हमारे मुंह से आ रहा है और हमारे मन में तो जो काम है वो हम कर सकते हैं। It's a two in one. ये एक में दो बातें हो रही Two हैं। things doing at one time. एक समय में दो काम को करते हैं And but we are in the Spirit. और हम आत्मा में हैं। Ask God, Lord, fill me with the Holy Spirit. परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। And then we can praise and thank God with Lord in all these situations I can worship and praise God. और फिर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं कि जो भी परेशानियों से गुजरे उसके बीचों बीच परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। They said, let us also sing in the Spirit. और फिर ऐसा भी लिखा कि आत्मा में हम गीत गाएं। God gives us wonderful things to worship and praise. That is a true worship. और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें आराधना करने के लिए उकसाता है। What we have do worship in our general meetings, hardly 1% of the worship that we do.
और जो हम हमारे जनरल मीटिंग्स में जो आराधना यहाँ पर करते हैं वो सिर्फ 1% आराधना होती है। Most of the worship that goes on in our private life. और अधिकतर जो आराधना है वो हमारे गुप्त जीवन में होने वाली आराधना है। And the prayer and that is the inner life, the prayer that comes, that is our life, the prayer that comes from our heart. और वो हमारा अंदरूनी जीवन है, हमारे दिल से उठने वाली प्रार्थना है। All the burdens of our heart we can give it to God. और हमारे दिल में सारे जो बोझ है वो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। And that's how the Holy Spirit helps us. और इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारी The मदद Holy करता Spirit है। shows us down. These are the things. They are selfishness. Lord, free me from selfishness. Free me from conceited attitude. Lord, you are got a conceited attitude. Lord, we can say, Lord, we can free me from that. और पवित्र आत्मा दिखाता है कि किस तरह से हमें स्वार्थ भरा हुआ है और ढोंगी का जीवन भरा हुआ है और परमेश्वर से हम मांगे कि परमेश्वर इन सारी चीजों से तू मुझे छुड़ा दे। I always think Jesus took a lot of time to pray. और कई बार मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर कितना समय लिया प्रार्थना करने के When he लिए was यीशु in मसीह ने। public, he hardly prayed, hardly much. और जब लोगों के बीच में था तो उसने बहुत कम से कम प्रार्थना किया। We say the Lord's Prayer. हम प्रभु का प्रार्थना बोलते हैं। How long does it take to pray that prayer? और वो प्रार्थना को बोलने के लिए कितना टाइम लगता है? Have you ever tried and seen? क्या आपने कभी इसको कहकर कोशिश Lord's की? Prayer, Our Father who art in heaven. It hardly takes less than a minute. और We वो- pray a little slowly also. और बहुत धीरे से भी यदि हम उस प्रार्थना को कहेंगे तो 1 मिनट से कम लगता है उसको पूरा होने में। But Jesus in his private, he spent a long, quiet time with the Lord. लेकिन अपने गुप्त जीवन में यीशु ने बहुत लंबी समय बताया था प्रार्थना When he में। was with people, he prayed less. और जब वो लोगों के बीच में था तब कम से कम प्रार्थना किया। But for us, it is different. लेकिन हमारे लिए बिल्कुल उल्टा है। Our private prayers are very short. हमारा जो गुप्त रीति का प्रार्थना है वो बहुत छोटा है, Public prayers are very long. लेकिन लोगों के बीच का जो प्रार्थना है वो लंबा है, Just like the Pharisees. बिल्कुल फरीसियों के They made समान। long, long prayers in public. और लोगों के बीच में लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, Private, they hardly prayed. लेकिन उनके गुप्त जीवन में कभी उन्होंने कबार प्रार्थना The किया private होगा। prayers are the real prayers. और जो गुप्त रीति से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना है, वो सचमुच का And प्रार्थना God है। hears our private prayers. और परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रार्थनाओं को And we सुनता are है। true to Him, He'll definitely answer us. और यदि परमेश्वर की ओर हम सच्चाई से जीते तो जरूर वो हमारी जवाब देगा। The Lord loves when we come to pray. और जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। That's why the devil always hates prayer. और इसीलिए शैतान हमेशा प्रार्थना से नफरत करता Whenever we है। want to pray, there is some distraction comes. जब कभी भी हम प्रार्थना करने के लिए आते तो हमारा जो अटेंशन भटक जाता है। If I were the devil, I'll tell you, come on, now it's time to eat your food. और शैतान तुमसे कहेगा कि चलो आ जाओ, अभी तो खाना खाने का समय है। Something also is coming. Now do these things first. Then after that you pray. और कितने सारे बाकी काम हैं बचे हुए, उनको पहला पूरा करो, बाद में तुम प्रार्थना करो। All the fortresses of the devil are broken through prayer. और शैतान का जो सारे जो गढ़ है वो प्रार्थना के जरिए से ही तोड़े जा सकते हैं। God's work is advanced more by prayer than by preaching. और प्रचार करने से भी कई गुना बढ़कर प्रार्थना के जरिए से परमेश्वर का कार्य जो है आगे बढ़ चुका है। Those who preach should pray more जो in लोग- secret. जो लोग प्रचार करते हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अधिक प्रार्थना करना Said Lord, चाहिए। that's why the apostles said, Lord, teach us to pray. और इसीलिए प्रेरितों ने यीशु से कहा कि हे प्रभु सिखा कि हम कैसे प्रार्थना करें, Not teach us to preach. और ये नहीं सिखाना कि हम कैसे प्रचार करें। Lord, this we don't know. You have got a lot of experience. You privately, how much you loved, wonderfully you prayed. The Lord gave us a small little outline how to pray. और फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये चीज कैसे करना है ये हम नहीं जानते, हमने देखा है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में तुम कैसे प्रार्थना करते हो, तू हमें सिखा दे। और फिर परमेश्वर ने उनको उस बात को सिखा And at the दिया। end of the prayer it says, Thine be the glory forever and ever. Amen. और फिर उस प्रार्थना वो इस तरह से आखिरी में वो अंत करता है कि सारी जो महिमा है आखिर में परमेश्वर ही को जाता है अनंत काल के लिए। All our prayers should be say, Hallelujah, Amen. Thank you, Lord, that you are great and good and you'll answer me and I love you. Hallelujah, Amen. और हमारा सारा जो प्रार्थना है इस तरह से अंत होना चाहिए कि हालेलुया परमेश्वर तू महान है, सारी बातें, सारी श्रेय, सारी जो महिमा तुझी को जाना I चाहिए। remember what C.T. Studd said. He was a famous missionary to Africa. और सीडी स्टड जो है वो मिशनरी थे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। So he said, see, we don't say Amen after our prayers. उन्होंने कहा कि हम हमारे प्रार्थना के बाद में आमीन नहीं कहते। He said, because it sounds like the moaning of a dying cow. तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक मरने व जाने वाला एक बैल के आवाज के समान होता है। Amen. People keep on, there's such a long thing they say.
तो जिस तरह से वो आमीन कहते हैं वो उस तरह से आवाज आता है। But he says, we say hallelujah. लेकिन वो कहते हैं कि हम कहते हैं हालेलुया। Praise the Lord, God has heard us. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। We pray in faith. हम विश्वास के साथ प्रार्थना Thank करते you, हैं। Lord. Thank you, love us. धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू हमसे प्रेम करता Thank you, है। Lord, you're going to take care of us. और धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू हमारा ख्याल रखता है। You are going to work on my behalf. I don't know how, but somehow you're going to do the work. मेरी ओर से तू सारे कार्यों को करने वाला है। वो कैसे होने वाला मैं नहीं जानता, लेकिन तू करने वाला है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। And that is the one encouragement we give in our own heart, and the Holy Spirit prays, and we are so encouraged every day. और ये एक प्रोत्साहन हमारे दिल में हमको मिलता है और पवित्र आत्मा भी लगातार हमें प्रोत्साहन देते हुए हमें प्रार्थना के लिए उकसाता है। What a simple thing, ये कितना एक आसान बात है, and what a difficult thing. लेकिन फिर भी कितना मुश्किल है। But the Holy Spirit is there to help us. पवित्र आत्मा है हमारी मदद करने के लिए। Just ask. इसके लिए सिर्फ हम मांगे। Ask what God wants you to do, and you will get it. आज परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर क्या चाहता है और तुम बताएं तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें मिल Don't lose जाएगा। your faith. तुम्हारे विश्वास को नहीं खोना। Those who have faith and ask God will get it. और जो विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर से मांगते हैं जरूर पाएंगे। Abraham waited. If all these people who got things waited and got it. और जो सारे इब्राहिम और बाकी के लोगों ने परमेश्वर से पा लिया था, उन्होंने बाट जोकर उस चीज को पा लिया है। Patience, brother. Patience, sister. और धीरज भाई, धीरज बहन। Once one my boss had to tell me. एक बार मेरे बॉस ने मुझसे कहा, Tell patience. Learn patience. कि तुम धीरज को सीखो। I was transferred to Baroda. मैं ट्रांसफर हो गया था And I बड़ौदा was trying my best to come back. और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि कैसे वापस आ And all जाऊं। the bosses were saying, yes, 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 we'll do. और सारे जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। And this boss also was going away. और ये बॉस भी वो जा रहे थे। And I said, sir, I also have to come back to Bombay. तब मैंने भी कहा कि मुझे भी वापस बॉम्बे जाना है। And you know what he said? तो तुम जानते हो उन्होंने क्या कहा? Have patience. कि तुम धीरज धरो। What a spiritual thing for him to say, to come out of unbeliever's mouth. और कितनी एक आत्मिक बात एक अविश्वासी के मुंह से निकलने वाला। It's just like the cock crowing or the Balaam's donkey speaking to me. और बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से बलाम का जो गधी थी उसने वो आवाज को किया था। Have patience. तुम धीरज धरो। And happened once it happened, it happened. It happened all of a sudden. What happened? और The transfer. जब जो होना था फिर झट से एक साथ में वो हो गया। All the glory goes to God. सारी जो महिमा है वो परमेश्वर को जाता है। Stop trying and being restless. और तुम बिल्कुल बेचैन होना और अपनी खुद की कोशिश करते रहना बंद कर दो। Give your need to the Lord. Give your need to the Lord. तुम्हारी जो जरूरत है वो परमेश्वर को दे दो। And leave it there. और वहीं पर छोड़ दो। Amen. आमीन। Let's just pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you that you love us very much. That's why you told us to talk to you. पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमसे इतना प्रेम करता है, इसीलिए तू हमसे कहता है कि हम तुमसे बातें करें। You are our Father who is in heaven. और तू हमारा पिता है जो स्वर्ग में है। May your name always be holy in our lives. और तुम्हारा नाम हमेशा हमारे जीवन में पाक माना May जाए। your will be done in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा होने दो। And all the areas of our life. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। Thank you, Lord. We want to be pure, Lord. We want to forgive all those who have sinned against us. और धन्यवाद प्रभु, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जिन्होंने हमारे विरोध में काम किया है उन्हें हम माफ And करना keep us चाहते हैं। from all the evil temptations that are around us. और सारे जो बुरे जो परीक्षा है और हवस की बातें उनसे हमें संभाले रख। Lord, we want to live in fellowship with you. और प्रभु हम चाहते हैं कि तेरी संगति में हम लगातार जिएं। Thine be the glory, thine be the praise. और तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। Amen. आमीन।